Okay, so here comes the answer. बाकी बच्चे भी कंफर्म करके बताएं क्या ये आंसर सही है, या मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का गड़बड़ किया कहीं पे, आंसर क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, R is 4 ohm and S is 6 ohm। ठीक है, आंसर सही है। चलो आ गया सबका आंसर। चलो ठीक है, समझ गए, आ गया। अगला क्वेश्चन तुम सबको अपने से करना है, ठीक है। मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। ऐसे अब देखो ध्यान से, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुमको, बस चीजें इस बार थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। सीरीज में मैं तुमको एक रेजिस्टेंस दे देता हूँ, तो सीरीज में एक लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक। चलो क्वेश्चन वही था, ये कंडीशन दी गई है तुम्हें, ये है आर, ये है एक्स। इनिशियली जो बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है लेट से 40 सेंटीमीटर इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मैंने क्या किया, एक्स के साथ में एक 10 ओम का रजिस्टर लगा दिया है सीरीज में। व्हाट इज द देन, जब मैंने ये इनिशियली थी, इनिशियल मैंने 10 ओम का रजिस्टर लगा दिया वहां सीरीज में, तब जो नई बैलेंसिंग लेंथ मिल गई लेट से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेटा मैंने अपने से लिया हुआ है, बाद में चेक हो जाएगा सही है कि गलत है। अभी सॉल्व करते हैं। बोले आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको आर और एस बताना है। चलो सबसे पहले ये 60 नहीं लो, टेक इट 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो मैंने इसको 30 किया, अब देखो समझो इधर, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो मतलब वाली लेंथ अब ज्यादा बढ़ेगा। अगर 100 माइनस एल बढ़ेगा तो पीछे आएगा, बैलेंसिंग जो एल होगी वो कम होनी चाहिए, इसलिए अगर पहले 40 थी तो वो 30 करना है, 60 नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा रीजनिंग हमेशा करते रहना है आपको साथ। चलो ये हो गया, आर और एस निकाल के बताओ। चलो अब आर और एस कैलकुलेट करो सब। यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, इतना टाइम मत लगाओ। वही चीज करनी है, रेशियो इक्वल करना है दोनों कंडीशन में, फिर हम आगे बढ़े। चलो आंसर आ गया, आर्यन गुप्ता का है एस इज 18 ओम। माइक ऑफ कर लो जिसने भी ऑन करके रखा हुआ है।
और आर आ रहा है 12 ओम। चलो देखते हैं। एज पर आर्यन गुप्ता आर इज 18 ओम एंड एक्स इज 18। तो आर और एक्स निकालना था, ठीक। ये आर आ रहा है 18 और एक्स आ रहा है, और आर आ रहा है 12 ओम, ठीक, और एक्स है 18। ठीक है, मलक का भी आर आ गया 12 ओम, ठीक है। और लोग, बाकी लोग आंसर करो। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है ना, ये जो मैं रेशियो लिखा करता हूँ, ये वही हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगा रहा हूँ मैं, कि जो रेशियो होता है ब्रिज के दोनों तरफ की रेजिस्टेंसेस का, वो इक्वल होता है, वही आप यूज कर रहे हो। इसका रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दिस वन एंड दिस वन, यही था ना हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। बाकी लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इक्वेशन नहीं अभी तक बना पा रहे हो क्या? देखो ये इक्वेशंस बनेंगे। इनिशियल कंडीशन में देखो आर बाई, इनिशियली लेंथ कितनी थी 40, उधर x था या x है लेंथ, ये 40 है तो इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी ना। चलो तो ये इक्वेशन तो यहां से ये आ गया, तो x इक्वल टू 3/2r। ये देखो इनिशियल कंडीशन से आ गया एक फॉर्मूला। ऐसे ही एक फाइनल कंडीशन पे लगाओ रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, तो फाइनली क्या हो गया r, क्योंकि ये तो चेंज हो गया है, लेंथ कितनी हो गई फाइनली 30 हो गई। नई रेजिस्टेंस क्या हो गई इस तरफ x+10, और ये अगर 30 है बच्चों तो 100 - 30 मतलब ये 70 हो जाएगा। तो इसको काट दो, ऐसे इक्वेशन बना लो, 7r इक्वल टू x प्लस 30। ये देखो बच्चों दूसरा इक्वेशन आ गया। अब क्या करो, ये x की वैल्यू यहाँ पर करो और आंसर निकाल लो जल्दी से। बाकी लोग क्या कर रहे हो बेटा, दो इक्वेशन बनाना है, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था पिछले की तरह। इसमें भी मुझे सारे बच्चों के रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं भाई, सिर्फ आर्यन और मलक ने बताया। बाकी लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग का आया कि नहीं आया? मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, देखो यस में या नो में। देखो जल्दी से सब आंसर अपना पेश करें, यहाँ पर कमेंट करें, सॉरी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कुलदीप का भी आ रहा है आंसर 12 ओम आर की वैल्यू। चलो श्रेया मिश्रा का भी आ गया आंसर, S इज 18 R इज 12। हाँ S नहीं है, ये X है यहाँ पर, ठीक है, वो S लिख दिया था। चलो ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप सब कर लेंगे इसको, अगर नहीं भी जिन लोगों ने किया होगा। अब ऐसे ही में बहुत सारे वेरिएशन करेगा वो, कई बार यहाँ सीरीज में जोड़ेगा, कई बार यहाँ भी जोड़ेगा, यहाँ भी जोड़ेगा। आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको बस कुछ भी दे दे वो, ये जो रेशियो है ना वो हमेशा इक्वल करके इक्वेशंस बनाने हैं और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा टाइम मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस में लगाऊंगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस ना बस इसी रेशियो को इक्वेट करके ही सॉल्व होंगे। अगेन ये वाला जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था अननोन रेजिस्टेंस का, ये बच्चों तभी लगाओ जब तुमको बैलेंसिंग लेंथ दे दी जाए और आर की वैल्यू बता दी जाए, तब अननोन रेजिस्टेंस पूछे तो इसको यूज करना डायरेक्ट। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप रेशियो इक्वल करके ही क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको रट के मत रखो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तुमने अभी अभी देखा, हमने 2 क्वेश्चन किए, ये डायरेक्ट यूज नहीं किया मैंने, क्योंकि ये याद करने वाली चीज हो जाती है, कई बार ना चीजें बदल जाएंगी आपको। सो रेशियो विल ऑलवेज वर्क, तो याद रखना न्यूमेरिकल्स में हमेशा रेशियो इक्वेट करके ही सॉल्व करेंगे। ये तभी यूज करोगे जब एल दे दे, आर दे दे और एक्स पूछे, सिर्फ एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो, तब हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो इस तरह से ये मीटर ब्रिज हो गया टॉपिक हमारा ओवर। किसी को कोई डाउट है मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस में? जो भी मैंने क्वेश्चंस तुम्हें भेजे थे वो सब इसी तरह के क्वेश्चंस थे। किसी को अगर कहीं समस्या हो तो पूछो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक, वो है पोटेंशियोमीटर।
चलो तो अब हम पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब देखो पोटेंशियोमीटर को हम लोग समझते हैं कि बेटा व्हाट इज ए पोटेंशियोमीटर। नाम में ही देखो इससे छिपा हुआ है पोटेंशियो प्लस मीटर, ठीक। तो पोटेंशियो का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है और मीटर एक डिवाइस जो कुछ मेजर करता है। तो नाम से इससे समझ में आ रहा है हमें कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। ये इसका एक एप्लीकेशन है बेसिकली। तो मैंने इसके एप्लीकेशंस बता देता हूँ क्या क्या इसके यूजेस। सबसे पहले यूजेस बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला यूज है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। सेकेंड वन, इसकी हेल्प से हम, अच्छा एक और चीज थी, यही काम हम वोल्ट मीटर से भी करते थे। द सेम जॉब वी डू विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर ऑल्सो, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन मैंने तुमको बताया था वोल्ट मीटर में कि वोल्ट मीटर की रीडिंग में एरर होता है, वो चीज यहाँ पे नहीं होती पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर में आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, यहाँ कोई भी एरर की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, या होती भी है तो वो वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। तो ये एक प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है जो तुमसे बाय में पूछ सकता है एग्जाम में कि वोल्ट मीटर भी वही काम करता है और ये भी वही काम करता है, तो ये क्यों बेटर है और वो क्यों बेटर नहीं। तो इसका आंसर है इट इज बेटर देन वोल्ट मीटर। और इसका रीजन पूछा जाता है कि व्हाई इट गिव्स यू मोर एक्यूरेट रीडिंग। तो आंसर है इट इज बेस्ड ऑन null point method. It is based on null point method. जो मीटर ब्रिज था हमारा वो भी आपका नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड होता था। कैसे? मीटर ब्रिज में वो जो जॉकी होती थी ना, उससे हम वायर पे नल पॉइंट पता करते थे, उसी को हम बैलेंसिंग पॉइंट कहते थे। बेटा ये नल पॉइंट को ना बैलेंसिंग पॉइंट भी लिख सकते हो। तो दिस नल पॉइंट इज नथिंग बट द बैलेंसिंग पॉइंट। तो मीटर ब्रिज में भी हम बैलेंसिंग पॉइंट होते थे और बैलेंसिंग पॉइंट वो पॉइंट होता था जिसके लिए गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट 0 होता था। वैसे ही पोटेंशियोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है, यानी इसमें भी हम जॉकी से कहीं ना कहीं बैलेंसिंग पॉइंट जोड़ेंगे। यहां पर भी एक बैलेंसिंग लेंथ होगी जैसे कि मीटर ब्रिज में होती थी, कुछ उसी तरह से इसका भी ऑपरेशन होता है। याद रखना, ये जहां भी हम नल पॉइंट मेथड यूज करते हैं ना, वहां पे एरर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आंसर मीटर ब्रिज। अगेन मीटर ब्रिज का अभी अभी हमने एप्लीकेशन सीखा, इट इज यूज टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। यही काम तुम ओम्स लॉ से भी करते हो। कोई भी वायर है उसकी रेजिस्टेंस निकालने का काम किससे करते थे? ओम्स लॉ से भी होता है। वही काम तुम मीटर ब्रिज से भी कर रहे हो। तो फिर से पूछेगा क्वेश्चन कौन ज्यादा एक्यूरेट है, तो आंसर विल बी द मीटर ब्रिज एंड द रीजन इट इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। ये दोनों में सेम आंसर है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो यूज है, इट इज यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी भी सेल के
ईएमएफ को अगर मेजर करना है तो वो हम इससे अचीव करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू मेजर internal resistance of a cell. It is used to measure the internal resistance of a cell. And the last one is, it is used to compare EMF of two cells. तो इतने एप्लीकेशन हैं पोटेंशियोमीटर के। पहला, किसी भी सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो कैसे करेंगे? जैसे सपोज दैट ये है एक सर्किट छोटा सा, और मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछना चाहता हूं। तो क्या करते थे, तुम वोल्ट मीटर लगाते थे यहां। अब यही काम यहां पे क्या करना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में किसको कनेक्ट कर दोगे, पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर दोगे, और पोटेंशियोमीटर की रीडिंग से आप ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, ये बस एग्जांपल के लिए था ऐसे। दूसरा काम, हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, जो काम वोल्ट मीटर से नहीं होता। क्लियर? वोल्ट मीटर में भी होता था बट एक्यूरेट नहीं होता था, तो हमें तो एक्यूरेसी चाहिए चीजों में, वो हमें यहाँ चाहिए। दूसरी चीज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, वो भी हम इसी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। लास्ट एप्लीकेशन, आपको कोई दो सेल दे दिए गए, दोनों की ईएमएफ को कंपेयर कराना है कि कौन ज्यादा बड़ा है कौन कम ईएमएफ का है, वो भी आप इससे कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब है रेशियो। तो जब भी चीजों का कंपैरिजन कराना होता है, उनका रेशियो हम निकालते हैं। तो ये चीज भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन सारे एप्लीकेशन देखेंगे, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एप्लीकेशन वाला पोर्शन हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। तो आप अगर सिलेबस उठा के देखो तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे मीटर ब्रिज अभी हमने पढ़ा, वो भी एप्लीकेशन था, वैसे पोटेंशियोमीटर भी। जितने भी ये डिवाइसेज होते हैं ना, वो कभी भी छोड़ना नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। चलो अब हम पोटेंशियोमीटर के बारे में जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है, कैसे दिखता है, और इसके प्रिंसिपल्स क्या, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले एक वुडन बोर्ड होगा ऐसे, वही 1 मीटर की लेंथ इतना, उससे थोड़ा सा ज्यादा, मीटर ब्रिज में 1 मीटर से थोड़ा सा बड़ा वुडन बोर्ड होता था, वैसे ही यहाँ पर भी एक वुडन बोर्ड होगा ऐसे। अब इस वुडन बोर्ड में ना ऐसे वायर, यहाँ पे इस तरह से ये मेटल स्ट्रिप होती है, ये वायर गई ऐसे, फिर यहाँ मेटल स्ट्रिप है, यहाँ वायर टाइट होगी, फिर ये ऐसे यहाँ कनेक्शन, फिर ये इधर आ गया, ऐसे ये हो गया, फिर ये वायर इस तरह से। ये आपको दिख रहा होगा कि एक ही वायर को किया हुआ है ओरिजिनली में ये सिंगल वायर। प्रॉब्लम ये है कि मीटर, जो पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, इसमें जो वायर यूज होती है वो आपकी 3 मीटर से लेके 10 मीटर तक वेरी करती है। बात ये कि अगर हम 3 मीटर लॉन्ग वायर के लिए बोर्ड बनाएंगे 3 मीटर का, तो बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो उस लेंथ को रिड्यूस करने के लिए कि हमें बोर्ड छोटा लगे, हम 1 मीटर का लगभग का बोर्ड बनाते हैं, उसमें ना उस वायर से कई सारे टर्न देते हैं कि वो छोटी सी जगह में बाउंड होता है। और क्या, और एक पोर्शन के वायर की लेंथ 1 मीटर होती है। यहाँ पर भी हर एक टर्न की जो लेंथ होगी वो 1 मीटर है। ये बताओ यहाँ कितने पोर्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, यहाँ पर वो होगी 4 मीटर। समझ गए बच्चों? टोटल लेंथ पूछी जाए तो जितने आपको ये टर्न्स दिखे, जितनी आपको वायर दिखे, उतनी ही मीटर का आपका पोटेंशियोमीटर 3 मीटर से लेके 10 मीटर तक का हो सकता है। अगली बात, ये जो वायर होती है इसमें, ये रेजिस्टेंस वायर होती है। मतलब यहाँ पे ये जो वायर होती है रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसे कि मीटर ब्रिज में क्या होता था, वहां पर भी रेजिस्टेंस वायर होती थी, वैसे ही ये भी एक रेजिस्टेंस वायर होती है, जो आप सबको पता है
एलॉय की बनी है, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज या नाइक्रोम जैसे यूज करते हैं हम रेजिस्टेंस वायर्स को बनाने। अगली बात, ये जो एंड में स्ट्रिप दी गई है ये आपकी थिक मेटेलिक स्ट्रिप्स है, तो दीज आर योर थिक मेटेलिक स्ट्रिप्स। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने तुमको दिया था होमवर्क में, मीटर ब्रिज में भी हम लोग कनेक्शन के लिए मेटेलिक स्ट्रिप्स का यूज करते थे। थिक क्यों यूज करते थे? सिंपल सा रीजन होता है, थिक का मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है। एक थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों क्या होता है? वेरी हाई। और आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस, यानी आप अगर एक थिक वायर का यूज कर रहे हो या एक थिक स्ट्रिप का यूज कर रहे हो तो उसका एरिया तो बहुत कम होगा क्रॉस सेक्शन का, यानी उसकी रेजिस्टेंस हाँ यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। वेरी हाई, सॉरी उल्टा बोल गया, उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। थिक वायर है ना, थिन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। ये चीज समझ गए, थिक वायर है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरी हाई। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी हाई है